Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल का जो टॉपिक था हिंदू बिजनेस लाइन में जो एडिटोरियल था बहुत अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है अपने मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई बिकॉज ये एडिटोरियल में प्रॉपरली ये डिस्टिंग्विश किया गया है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि अगर आरबीआई कल को सीबीडीसी वर्चुअल करेंसीज लॉन्च कर सकती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अच्छे से ऑथर ने प्रॉपरली लिस्ट आउट किए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ए डायरेक्ट क्वेश्चन विच इज प्रोबेबल यू कैन एक्सपेक्ट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसकी नोट्स बना लीजिए। आई नो दैट प्रीलिम्स नज़दीक है तो आप इस पर ध्यान उतना नहीं देंगे, बट मेक श्योर दैट एटलीस्ट आप इसकी एक पिक्चर ले लीजिए। इससे क्या होगा कि कल को आप अगर प्रीलिम्स के बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पिक्चर होता है। हमेशा ये याद रखिए, एक गुड एस्पिरेंट कभी भी अच्छे टॉपिक्स को छोड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना आपका काम है। ठीक है, ये तारीख पे ये आर्टिकल मुझे पढ़ना है, ये दोस्त ने भेजा था या ये फैकल्टी ने भेजा था या मैं बताया हूँ आपको। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेते हैं। अगर इस तरीके से भी अगर आप आपके प्रिपरेशन में काम करते हैं तो आपका मेंस प्रिपरेशन बहुत इजी होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, सो मस्ट क्वेश्चन फॉर 2022। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इट डील्स विद, एंड इकोनॉमी के ऊपर ही क्वेश्चन मैक्सिमम इसके ऊपर आ सकता है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इट इज़ बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। बट अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो गए अगर गवर्नमेंट लॉन्च करती है वर्चुअल करेंसीज, तो वो इकोनॉमी के में आ सकता है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे अपन ग्लोबल बैंक्स और डिजिटल करेंसी का डायलेमा क्या है, what is the primary reason for rolling out CBDC, detail points with regard to advantages of CBDC, detail points on the demerits of what CBDC and way forward। so बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत ये आंसर रहेगा। सो डायरेक्ट यू कैन हैव इट। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेसिकली लास्ट के 4 महीने में मैं बहुत सारे आर्टिकल्स बना चुका हूँ। रिसेंटली ही और एक भी आया था। 19 अप्रैल 2022 का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरे टॉपिक्स वहाँ पे कवर मिलेंगे। ठीक है, और इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड प्लीज़ डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे ये सब अपलोड होते हैं, क्विजेज अपलोड होते हैं, न्यू जो भी कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं विद रिगार्ड टू यूपीएससी, तो वहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोर्सेज की फ़ी मिल जाएगी। और यू नो दैट हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज एक्चुअली ट्रेन यू, द मॉनिटर यू, टीच यू, राइट। सो आप जा सकते हैं www.ikraIAS.com पे आप जा सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट वॉच थ्रू गो थ्रू द वेबसाइट एंड यू कैन फाइंड द बेस्ट सुटेबल कोर्स फॉर यू एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर क्वालिटी टीचिंग। ठीक है, लेट अस गो एट। CBDC in India, pros and cons। CBDC usage should be payment focused। हमेशा मैं ये भी बोलते रहा हूँ आपको कि कभी भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल के नीचे जो भी 2-3 लाइन होते हैं, ये 2-3 लाइन ही पूरा क्रक्स ऑफ द आर्टिकल होता है। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ मालूम हो जाती है और वो आर्टिकल क्या बोलना चाह रहा है वो भी आपको मालूम हो जाता है, राइट। वेरी गुड, लेट अस गो अहेड। असल हम क्रिप्टो करेंसीज पढ़ें क्यों? हम सीबीडीसी, ये जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, जस्ट लाइक वी आर हैविंग ट्रेडिशनल करेंसी, है या नहीं है इंडिया में? ट्रेडिशनल करेंसी है, राइट। क्या है ट्रेडिशनल करेंसी? सर कॉइन्स है, सर बैंक नोट्स है, सर ये करेंसी है। सर करेंसी क्या काम करती? बेसिक वर्क ऑफ करेंसी इज टू व्हाट? बाई गुड्स। बाई गुड, ये मनी ट्रांजैक्शंस कर सकती है। मनी से हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, एक्सचेंज, उनसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स, उनसे हम सेलर से हम ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स, राइट। तो ये मनी की इंपॉर्टेंस ये है कि आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं। इसको मनी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, या आप सर्विस लें या आप प्रोडक्ट लें, वॉट एवर इट इज़। अभी हम CBDCs के बारे में सोच क्यों रहे हैं, ये क्यों आजकल पॉपुलर है, ये क्यों आजकल इमर्जिंग टॉपिक बन चुकी है, और ये हर न्यूज़पेपर में, टीवी में इसके ऊपर बहुत सारा, नॉट ओनली ऑन दैट, बजट 2022 में भी निर्मला मैडम ने इसके ऊपर बात की थी। हु इज़ अवर फाइनेंस मिनिस्टर।
इसलिए सीबीडीसी चर्चा में है, क्योंकि इन लोगों के ये इनके वजह से ये जो बिटकॉइन है, जो इथियम है, जो लाइट कॉइन है, जो लिब्रा है, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो मीन्स वर्चुअल करेंसीज मार्केट में आ चुके हैं। और द प्रॉब्लम ये है, ये खेलने के खिलौने नहीं है, पहली बात। ओके, देख के खुश होने के भी नहीं है ये, ना ये आईपीआर वाले हैं, ना ये इससे कुछ डिज़ाइन किसी का ब्रांड मालूम होता है, ये सब नहीं है। ये असल है क्या, ये सेम मनी का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जिस तरीके से मनी काम करती है कंट्री में, उस तरीके से ये भी काम करने लगे हैं। आप बिटकॉइन देके खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन देके आप कोई सा भी कोर्स खरीद सकते हैं, आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसका मतलब है जो ऑलरेडी चल रही है ट्रेडिशनल करेंसीज, उसके अलावा एक पैरेलल करेंसी सिस्टम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिप्टो करेंसी। और चलो चला तो चला, कोई बात नहीं, हमें उतनी दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, ये ना तो ये डॉलर है, ना तो ये पाउंड है, ना तो ये किसी कंट्री की करेंसी है जो कि वो प्रॉपरली इसको देख रहे हैं, इसके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम और एक भी सबसे बड़ी क्या है, इसके ऊपर ओके कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं है। पहली बात, ये अपना आप ही काम करता है, ये प्राइवेट पीपल गवर्नड है। आप और मैं जैसे जो लोग हैं ना, उनके हिसाब से चलता है। कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ व्हाट, मनी। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ व्हाट, मनी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। पहली बात तो जैसा मनी काम कर रहा वैसा काम कर रही। दूसरी बात तो कोई है ही नहीं इसको देखने वाला। और आपको पता है हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों पढ़ते हैं अपने एग्जाम के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई इन द कंट्री, ठीक है। इसलिए ही पढ़ते हैं कि मनी सप्लाई कम ज़्यादा करने से हम डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को मॉनिटर करें। इस डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से हम मॉनिटर करके, अगर डिफ्लेशन को हम मॉनिटर करें तो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को हेल्प होगा, इन्फ्लेशन को मॉनिटर करें तो हमारे जैसे लोगों का कंजम्पशन जो अफोर्डेबल प्राइसेस ओके गुड्स के रहेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये अगर ऐसे ही मार्केट में फ्लो होते गए तो हम इन्फ्लेशन भी देख सकते हैं और इकोनॉमिक डी ग्रोथ भी हो सकता है। बिकॉज ये पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं रहा है, ये पैसा तो बैंक के पास जा ही नहीं रहा है। तो जब बैंक के पास नहीं जा रहा है तो फिर लोन बैंक कैसा देगी लो इंटरेस्ट रेट पे, फिर हमारे जैसे गरीब लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन कैसा मिलेगा। तो ये पैसा तो बैंक में जा नहीं रहा है। और चलो भाई, इससे हम बिजनेस करके गवर्नमेंट को तो भी पे कर रहे, तो बहुत अच्छी बात थी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज आते थे एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो ना गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो भी प्रॉब्लम्स है अपने कंट्री में वो रिमूव करने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। वहाँ पे पैसा कम हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं रहा है। तो ये पैसा नहीं एक्चुअली डाइवर्ट हो जा रहा है, जिसको कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ मनी। ऐसा हो रहा है जो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते कि पैसा हमारे इंडिया में प्रॉपरली यूटिलाइज हो। दैट्स वाई नॉट ओनली यस, हर कंट्री की एक एपेटाइट भूख हो गई है, हर कंट्री की, बिकॉज ऑफ ये क्रिप्टो करेंसी की वजह से हर कंट्री के बैंक्स, चलो भाई अब हम भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च करेंगे, हमारी भी लॉन्च करेंगे, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज ज़्यादातर आ चुके हैं और उनका बहुत सारा डोमिनेंस चल रहा है। तो एपिटाइट तो भूख तो हर सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री ये लग गई है कि सीबीडीसी लॉन्च करे। और हम भी पीछे नहीं है, हम भी अनाउंस कर दिए हैं, नहीं हम भी लॉन्च करने वाले हैं लाइक दैट। ओके, विथ प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रिप्टो करेंसीज मेकिंग रैपिड इनरोड्स इन अवर मार्केट, ओके, एंड थ्रेटनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, विथ पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, इलिसिट फाइनेंसिंग भी हो सकती है। गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट फास्ट टू मैनेज द रिस्क। अगर क्रिप्टो करेंसी से मैं बम खरीद सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी से मैं क्या बोलते सकते तो मिसाइल खरीद सकता हूँ, फिर गवर्नमेंट के हाथ में ही रेगुलेशन नहीं है इसका, तो गवर्नमेंट कहाँ से कैसा मालूम करेगी कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट तो रेगुलेट ही नहीं करती है, तो प्राइवेट रन है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, लोगों को ड्यूप कर सकते हैं, लोगों के पैसे ले सकते हैं, उनको कुछ नहीं भी दे सकते हैं, और टेररिस्ट के हाथ में गया। अगर ये करेंसी से अगर दुनिया चली, ओके, प्राइवेट रन करेंसीज अगर आ जाएंगे, उससे आप चलो अगर मैं आपको एक पेपर दूं, जाओ इससे जाके कुछ खरीद लो, खरीद लेते, आप नहीं खरीदते रही हो, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है। जब तक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करते आप खरीद नहीं सकती। तो आपके पास डॉलर तो होना चाहिए, युआन तो होना चाहिए, आईएनआर तो कुछ तो होना चाहिए, राइट। बट अगर एक प्राइवेटली कोई एक इशू करा है करेंसी बना के, सबको बांटा है, भाई ले लो, आप खुद भी खरीद सकते। अब ऐसी करेंसी के पे ऊपर आप कैसा लगाएंगे मॉनिटरिंग। तो अगर ये करेंसी अगर टेररिस्ट के हाथ में जाती है, तो वो तो अच्छे से बड़े बड़े ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देके बम बारूद ये सब खरीदेंगे, फिर शुरू में दंगे होंगे, राइट। सो ये बहुत फाइनेंशियल सिस्टम में भी लॉस है, लीकेज हो रहा है,
और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ओके, अगर टेररिस्ट के हाथ में जाता था। ओके, अकॉर्डिंग टू IMF अराउंड 100 करेंसीज कंट्रीज, सॉरी 100 कंट्रीज, अभी तक 100 ऐसे देश है जो कि CBDC लॉन्च करना चाह रहे हैं। ओके, ग्लोबल बैंक्स अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज के बैंक्स, अगर हम एग्जांपल देखें, बहामास हैज़ बीन द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च इट्स नेशन वाइड CBDC $100। तो ये इनकी लॉन्च कर चुके हैं। नाइजीरिया भी उनकी CBDC लॉन्च कर चुकी है, विच इज़ कॉल्ड एज E-Naira। China became the first major economy to pilot a digital currency called as ECNY। तो आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज CBDCs लॉन्च करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वर्चुअल करेंसी जो कि प्राइवेटली गिवन करेंसी से वो ना चलें, उनके ही रिकग्नाइज चलें। तो आप समझ सकते हैं कि थ्रेट खाली इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ही रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये पूरे इकोनॉमिक्स का एक कंसेंसस ही है कि अगर ये आएगा ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। Okay, so Korea, Sweden, Jamaica, Ukraine are many, okay, who are going to launch what their own digital currency very soon. Even European Central Bank and US Federal Reserves are looking seriously at the issue of what CBDC। अभी डॉलर अपने ऐप में रहेगा, पाउंड अपने ऐप में रहेगा, तो अभी हम डिजिटल करेंसी से काम भी करेंगे, राइट। सो अभी ये क्रिप्टो करेंसीज के वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मची है। CBDC लॉन्च करने की हम वो एग्जाम्पल्स के साथ देख लिए, राइट। थोड़ा बहुत बहामास के बारे में जोग्राफिकल मैपिंग कर लेंगे अपन। बहामास एक आइलैंड नेशन है, ये अटलांटिक ओशन में है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पे छोटे ग्राफ में देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के जो लिंक करने के जो एरिया हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे बहामास है, और वो एरिया यहाँ पे जूम किया गया है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बहामा, वो जो एरिया है दिस इज द सेम एरिया, ठीक है, फाइन। तो अभी ये एक पॉइंट, उसका लोकेशन हम देख लिए वेयर इट इज, ठीक है। अभी देखेंगे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि ये कहाँ पे है, ये सेंट्रल अटलांटिक ओशन में है। देखिए सेंट्रल अटलांटिक ओशन में, ना नॉर्थ में है ना साउथ में है, सेंट्रल अटलांटिक ओशन है। और अटलांटिक ओशन को एस शेप भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एस शेप दिखता है, राइट, ओके। और ये इंडियन ओशन आप देख सकते हैं एम शेप ऐसा बोलते हैं, एम है, राइट, फाइन। तो थोड़ा बहुत जी के भी मैं कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके, बहामास के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इनटू हाफ एंड हाफ। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर रहेगा बहामास, ओके। हाफ एंड हाफ बीच में से तोड़ते हुए जाती है। अगर आपको एक क्वेश्चन आया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अटलांटिक ओशन में कौन सा आइलैंड सबसे करीब है, कौन सा आइलैंड सबसे नज़दीक है, ये तो ऑलरेडी उसके ऊपर ही है। नज़दीक बोले तो आप ये समझ सकते हैं क्यूबा बहुत नज़दीक है, और क्यूबा का कैपिटल भी देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत नज़दीक है। तो आप ये भी याद रखिए। अगर हम क्रोनोलॉजी ऑफ आइलैंड्स देखें इन द अटलांटिक ओशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको पहले आएगा बहामास, देन आएगा हवाना, देन आएगा आपके पास सैन जॉन एंड किंगस्टन। यहाँ पे प्यूटोरिका हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप देख सकते हैं ये भी, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 आइलैंड्स तो सेंट्रल अटलांटिक और यू कैन से दैट कैरेबियन आइलैंड्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो ये हिस्सा है ना, ये हम सी बोलते हैं। जस्ट लाइक हमें इंडिया में पूरा तो इंडियन ओशन ही है, बट हम यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, यहाँ पे अरेबियन सी बोलेंगे। इस तरीके से पूरा तो अटलांटिक ओशन ही है, बट यहाँ का जो एरिया है, ये जो एरिया है जो डिप्रेशन का एरिया है, तो हम वी कॉल इट एज कैरेबियन सी। सो बेसिकली ये पूरी कैरेबियन सी ही है, ओके। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न एज फार एज, ओके। और यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छी से पनामा कैनाल दिखाया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पुर्टो रिका हो सकता है, कोस्टा रिका इज हियर, ठीक है, फाइन। देन बेसिक थीम बिहाइंड रोलिंग CBDC, क्यों CBDCs रोल कर रहे हैं। एनी करेंसी वेदर फिजिकल और डिजिटल शुड हैव ए सोवरेन कंट्रोल। पहली बात, कौन सी भी करेंसी रहो उसके ऊपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। बिकॉज इट विल, अगर ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा, ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे इफेक्ट करती है, ओके। लाइक फिजिकल डेफिसिट पे इफेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ पे इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट कर सकती है, पॉवर्टी लेवल्स पे इफेक्ट कर सकती है, वेलफेयर पे इफेक्ट कर सकती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसा कितना होना चाहिए मार्केट में और कितना नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़रूरी है,
ओके, या वो फिजिकल करेंसी रहो या वर्चुअल करेंसी रहो, बट प्राइवेट करेंसी आर एज गुड एज क्रेडिट। ओके, जो प्राइवेट करेंसी जो क्रिप्टो करेंसीज है ना वो बराबर अच्छे से काम कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट बी इक्वेटेड टू बी लीगल टेंडर फ्लोटेड बाई सेंट्रल बैंक्स रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। ओके, सो प्राइवेट करेंसीज को हम लीगल नहीं बना सकते बिकॉज वो प्राइवेट है, बट दे आर एज गुड एज क्रेडिट। ये तो अच्छे से काम तो कर रहे हैं मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन, बट इट कैन नॉट बी इक्वेटेड एज ए, ये हम इसको लीगल टेंडर नहीं बना सकते, कोई प्राइवेट करेंसी को हम लीगल टेंडर नहीं बना सकते एज सच। मेनी कंट्रीज इसलिए ये डिसाइड किए हैं कि हम CBDCs हम खुद ही लॉन्च कर लेंगे टू मेक ए मोर रिलायबल डिजिटल करेंसी नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू मेक द डिजिटल करेंसी एज ए लीगल टेंडर प्रमोटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्राइवेट डिजिटल करेंसी। सो ये डिसीजन से वर्ल्ड में ये एक बदलाव लाना चाह रहे पूरे कंट्रीज के प्राइवेट जो करेंसीज जो बिटकॉइन एक्सेट्रा ना उसको रिप्लेस करके हम डिजिटल करेंसी ऑफिशियली लीगल टेंडर रिकॉग्नाइज कर सो करेंसी हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम प्राइवेट करेंसीज नहीं चाह रहे हैं बिकॉज उससे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये सब इकोनॉमिस्ट का मानना है, तो इसको हम पॉजिटिव एज्यूम करके ही चलेंगे, राइट। ये मैं आपको एग्जाम्पल बोल दिया हूँ। ओके, अगर समझिए मेरे पास 1000 रुपये है, मेरे पास 1000 रुपये है और मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मुझे जीने के लिए लेट सपोज 500 रुपये चाहिए। बाकी के 500 मैं क्या करता हूँ, जनरली मेरे सेविंग्स अकाउंट में रखता हूँ, नहीं रखता हूँ। अगर इस तरीके से हम सेव करें, कंजम्पशन होने के बाद अगर हम सेव करें, सो ये पूरा पैसा हम कहाँ पे सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं। और बैंक के पास ज़्यादा पैसे रहने की वजह से बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आप मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़े हैं, व्हेन बैंक हैज़ मोर मनी विद देम व्हाट विल हैपन टू द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करके आपको कार लोन रहो या टू व्हीलर लोन रहो, 5000 रुपये EMI पर मंथ इस तरीके से आपको दिया गया और 10 साल का लोन भी दिया गया, कोई बात नहीं, आप ले लेते जाके, राइट। 3000 रुपये पर मंथ भी आप EMI बनो, आप कार ले लो 20 साल का, तो हर एक कोई कार भी ले लेगा, राइट। सो इंटरेस्ट अगर कम होने की वजह से जनरली क्या होगा, पीपल टेक मोर लोन्स, पीपल ज़्यादा लोन्स लेंगे और पीपल जितने पास पैसा है तो पीपल विल क्रिएट डिमांड। जब पीपल डिमांड क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा और जो भी पॉवर्टी के रेखा के नीचे हैं BPL वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो ये साइकिल चलेगी अगर बैंक में पैसा जाता है तो, राइट। और ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, फिर ये लोग प्रॉफिट करेंगे, ये प्रॉफिट करने के बाद ये गवर्नमेंट को पैसे बनेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स में या GST में पैसे बनेंगे, बनने के बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यूज आएगी, गवर्नमेंट फिर रोड पे स्पेस एटॉमिक एनर्जी पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, राइट। तो ये एक्चुअली प्रोसेस होता है। अगर क्रिप्टो कमाई 500 रुपये कंजम्पशन के लिए ले लिया, रेस्ट 500 रुपये में ही क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया, ये कहाँ गए बोल तो अमेज़ॉन के पास गए क्योंकि वहाँ पे ख़रीदा मैं, या फ्लिपकार्ट के पास गए या वहाँ पे ख़रीदा। और ये लोग क्यों देंगे गवर्नमेंट को, नहीं देंगे। ये लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। तो एक्चुअली ये जो मेरे 500 रुपये और आपके 500 इस तरीके से सबके 500 रुपये है, वो एक्चुअली इकोनॉमी में आए ही नहीं, वो किसी और के हो गए, वो किसी और। तो प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्लानिंग हम नहीं कर सकते अगर इस तरीके से नेटवर्क चला तो। इसलिए पूरी दुनिया के बैंक चाहते हैं कि ये डिजिटल करेंसी को हम निकाल के फेंकेंगे और अपनी लीगली रिकॉग्नाइज CBDC लॉन्च करेंगे, ठीक है, अपनी रिकॉग्नाइज CBDC लॉन्च करेंगे, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ लेट अस सी मेरिट्स ऑफ CBDC। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, मेरिट्स ऑफ CBDC। ओके, पहली बात है जो भी CBDC से हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो सॉवरेन बैक्ड रहेंगे, वो गवर्नमेंट बैक्ड रहेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे किसी को आए या किसी को नहीं आए तो आपको उसमें रेमेडी मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी है। बट वर्चुअल करेंसीज में अगर आपके पैसे नहीं आए या आप बिटकॉइन में किसी को पेमेंट कर दिए फिर वो बोला कि नहीं आए, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी, फिर आपको गुड नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे आपको रिलायबल गारंटी रहेगी। और एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिप्लेस व्हाट, पेपर करेंसी को रिप्लेस करेंगे वो। इट कुड ऑल्सो भी यूज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अगर डिजिटल करेंसी होती है तो आपको ईजिली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं INR से डायरेक्टली आपको दुबई भी भेज सकता हूँ, लंदन भी भेज सकता हूँ। ओके, आपको ये ज़रूरत नहीं है कि यू डोंट हैव टू यूज़ व्हाट, फिजिकल करेंसी की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ओके, ऑपरेबिलिटी भी है डिजिटल करेंसी से, आप लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। इंटर ऑपरेशन मीन्स अलग अलग डिवाइस से भी आप
डिजिटल करेंसी ऑपरेट कर सकते हैं। लीगली परमिसेबल है, कहाँ से भी यूज़ करो। आपके पास अगर डिजिटल करेंसी रही तो आप लीगली होल्ड कर रहे हैं उसको, और कंपैटिबल भी रहेगी बिकॉज एक करेंसी तो है, आराम से बैठ जाएगी ऐप में, राइट। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ईजी हो जाएंगे। ओके, एंड इससे क्या होगा, वर्चुअल करेंसी से ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द करेंसी हैंडलिंग कॉस्ट। करेंसी हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब है जो नोट फटे हुए होते हैं, जो नोट टूटे हुए होते हैं, डैमेज होते हैं, इन पूरों को गवर्नमेंट फिर से रीप्रिंट करके आपको पैसा देती है। तो उनके प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, फिर वो वहाँ का जो भी चल रहा है पूरे मिंटिंग प्रिंटिंग ये पूरे बंद कर सकते हैं अपन, और हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा अपना। ऐसा नहीं कि फिजिकल करेंसी नहीं रहना चाहिए, बट उनके ऑपरेशन बहुत स्केल डाउन कर सकते हैं अपन। ओके, हैंडलिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा गवर्नमेंट का भी। फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। टू पुश इनफॉर्मल इकोनॉमी इनटू ए फॉर्मल जोन। अगर गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी रहेंगी तो अब 10 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट की ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी बोलेंगे सर आपको चिल्लर कितना चाहिए, सर मैं बोला 10-11 रुपये चिल्लर चाहिए, वो आराम से आपको 11 रुपये भेज देगा, राइट। वो आप ले सकते, राइट, दैट यू कैन ईजिली यूज़ इट। बट अगर फिजिकल करेंसी रहे तो फिर चिल्लर ढूंढो, ये ढूंढो, ये बहुत मुश्किल हो जाता। तो ईजिली इनफॉर्मल इकोनॉमी को पूरा फॉर्मल करने के लिए डिजिटल करेंसी बहुत हेल्प करती है। इट कैन ऑल्सो पे द वे फॉर फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर डिजिटल करेंसी के वजह से बहुत सारे लोगों को ये इच्छा होती है कि चलो भाई हम भी यूज़ करें, हम भी यूज़ करें, उस वजह से मोर एंड मोर पीपल विल कम अंडर व्हाट, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएंगे। जो कि हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था इसके ऊपर, विच इज़ कॉल्ड एज जनधन योजना। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी मिनिमम बैलेंस गरीब लोगों के लिए, जो कि अनबैंक्ड पीपल है, जिसके पास अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है, उनके लिए बैंक अकाउंट दिया गया था वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में। फिर अगर डिजिटल करेंसी आती है तो बेसिकली आप हर चीज़ ईजिली लोग इसको ज़्यादा यूज़ भी करेंगे, और गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि कहाँ पे जा रही है, किधर जा रही है, राइट, फाइन। जिस तरीके से पूरी स्टॉक मार्केट डिजिटाइज हो चुकी है, ओके, बॉन्ड्स रहो, शेयर्स रहो, जिस तरीके से डिजिटाइज हो चुके हैं, और वो जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस वहाँ पे होते हैं उस तरीके से सीबीडीसी भी होंगे। सो ये तो इसकी अच्छी बात है। ओके, और सीबीडीसी का इंपॉर्टेंस क्या है बजट 2022 टू 2023 में। ओके, इट वॉज राइटली सेड दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च सीबीडीसी, ओके, दिस फिस्कल। क्यों? टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ ट्रिम कॉस्ट इन हैंडलिंग फिजिकल करेंसी को हैंडलिंग करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ फेजिंग आउट सॉइल नोट्स, ये ख़राब नोट्स को ओके हैंडल करने के लिए भी कॉस्ट नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी होगा। देखिए, अगर बैंक को एटीएम में पैसा डालना है तो ऐसा जाके फिर वो ऑटो में जाके फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को रख के फिर वहाँ पे एटीएम में भर के आएंगे। जब डिजिटल करेंसी हर एक के पास है तो लीगल टेंडर है, आप मना कर ही नहीं सकते। अगर मैं 5 डब्बे पे एक पान खाऊं, ओके, या सिगरेट की दुकान पे सिगरेट पीऊँ, या कुरकुरे खाऊं, आपको लेना ही लेना है डिजिटल करेंसी। आप ये नहीं बोल सकते कि गूगल पे नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या हो गई, लीगल टेंडर हो गई। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा। ओके, और आपके जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके अगर पैसे समहाउ ओके समहाउ हैकिंग होके पूरे पैसे चले जाते हैं तो उसका कोई रेमेडी नहीं है। बट आपको पता है आपके जो भी सेविंग्स है बैंक्स में वो इंश्योर्ड होते हैं। अगर पैसे समझो बाढ़ आई, फ्लड आया, कुछ भी आया, अगर आपके पूरा बैंक उड़ गया, पूरे पैसे तबाह हो गए और बैंकक्रप्ट हो गया, तो आपके डिपॉजिट आपको इंश्योर होते हैं, पैसे वापस आते हैं। बट डिजिटल प्राइवेट करेंसीज में नहीं आते हैं। बट गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी रही, अगर हैकिंग हुआ तो आते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा। ओके, बेसिकली ये सीबीडीसी लॉन्च करने का और एक मेन इंपॉर्टेंट एम क्या है, टू विन पीपल अवे फ्रॉम व्हाट, क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना डिस्करेज करने के लिए। ओके, हम ये लॉन्च किए हैं सीबीडीसी। ऐसा नहीं कि हम क्रिप्टो करेंसीज नहीं चाहते हैं, आप कर लो क्रिप्टो करेंसीज। शेयर मार्केट में जैसा चल रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं, शेयर मार्केट का स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं कि कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये जो है कसिनो वैसिनो, ये जो है, आप अगर क्रिप्टो करेंसीज को उस तरीके का बिजनेस समझते हैं तो ठीक है, आप इंजॉय कर लो। बट उसको आप लीगल टेंडर के जैसा गुड्स खरीदते हैं, ये हमें पसंद नहीं। ओके, ये हमें पसंद नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव सेड। Okay, though RBI has averse to cryptocurrency due to inherent risk, but RBI is not shying away from innovations. RBI ये नहीं चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी जाए, इनोवेशन हो रहा है, अच्छी बात है, बट उसको हमारे इकोनॉमी में प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना है, और इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, आप यूज़ करो बट बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए, बट गुड्स खरीदने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आरबीआई इस तरीके से इनोवेशंस को अगर हेल्प नहीं करती हैं तो आरबीआई की इमेज क्या रहेंगी वर्ल्ड में।
ओके, कि इनको रिस्क मैनेजमेंट करने नहीं आता, क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल करने नहीं आता, लोग ये समझेंगे। हेंस द डिसीजन टू लॉन्च CBDCs इन इंडिया affirms दैट हमारी RBI बहुत कॉम्पिटेंट है इन ऑर्डर टू टेक व्हाट ऑपरेशनल रिस्क। ओके, दीज आर ऑल व्हाट एडवांटेजेस ऑफ व्हाट CBDC। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। पहली बात डिसइंटरमीडिएटिंग बैंक्स का यहाँ पे महत्व बहुत कम हो जाएगा। डायरेक्टली गवर्नमेंट से मुझे डिजिटल करेंसी आएगा, मैं उससे यूज़ कर लूँगा। ओके, इस तरीके से ही चलेंगी बिजनेस। बैंक में लोग कम जाना शुरू होंगे। ओके, क्योंकि बैंक्स ही हर चीज़ करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। बैंक से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होती है, बैंक से ही लोन लेते हैं। बट यहाँ पे बैंक के पास अगर कम हो जाता है पैसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और बिकॉज ऑफ ये पूरे डिजिटल करेंसी ऐप पे चलती हैं, मोबाइल पे चलती हैं, लैपटॉप पे चलती हैं। अगर किसी को ये सब हैंडल करने नहीं आता, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो इसका एडॉप्शन इतनी जल्दी नहीं होगा। अर्बन एरिया से या मेट्रोपॉलिटन तक ही वहाँ पे सीमित रहेगा इसका यूसेज। रूरल एरिया में तो इतनी उनके पास इलिटरेसी है, नॉर्मल इलिटरेसी ही है उनके पास, तो फॉरगेट अबाउट कि डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ रहेंगी वहाँ पे। तो ये अडॉप्शन बहुत लोअर रहेगा। इतना बड़ा एक्सरसाइज करके कितने लोग लेंगे इंडिया की CBDC, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो है, जो भी चीज़ डिजिटल पे है वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क से परे नहीं है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो होगा। तो गवर्नमेंट वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, कॉस्ट, ये सब करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर कि मेरे ऐप में से CBDC नहीं जाए RBI इशूड। तो उस तरीके से कौन सा मैं सॉफ्टवेयर डालूँ एक्सेट्रा, ये RBI भी बोलना पड़ेगा। ऑपरेशनल बर्डन भी है एंड कॉस्ट फॉर सेंट्रल बैंक इन मैनेजिंग CBDC। एक नया विंग, एक नया डिपार्टमेंट, नए एम्प्लॉयज, स्किल्ड एम्प्लॉयज लाना पड़ेगा। ओके, टू प्रमोट व्हाट CBDCs इन अवर कंट्री। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये पूरे स्किल प्रोफेशनल देखेंगे। सो एक एडेड विंग, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ कमिंग विथ कॉस्ट, ये आ रही है RBI के पास। ओके, reduce privacy relative to physical cash as CBDC holding could be tagged and accounted for. ओके, अभी कैसा है, किसके पास कितना पैसा है ये किसी को मालूम नहीं, किसके पास कितना वेल्थ है। जैसे कि मेरे घर में 10 लाख हो सकता है बट आपको नहीं मालूम है, तो पैसे अपने पास कितने हैं वो प्राइवेसी बहुत कम हो जाएगी। CBDC आने की वजह से सबको मालूम हो जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है। डाटा प्राइवेसी थ्रेड्स एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं। कोई भी अंदर से इतना कमाते हैं, इनके पास इतना पैसा है, ऐसा बोल के लीक कर सकते हैं किसी की इन्फॉर्मेशन। तो डेटा किसी के पास भी जा सकता है और वो कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी ओके किसी को भी मालूम हो सकता है। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू बी सॉल्व। फास्टर एब्सोलेंसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कुड पोज थ्रेट टू CBDC इकोसिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जल्द से जल्द CBDC लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट प्रॉपरली टेक्नोलॉजी टेस्ट नहीं करके ओके जो भी है सो टेक्नोलॉजी यूज़ करके CBDC लॉन्च कर देती है तो बहुत वल्नरेबल और फ्रजाइल हो जाएगा ये इकोसिस्टम। बाद में बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी हर एक को। ऑपरेशनल रिस्क भी है बिकॉज स्टाफ को रिट्रेन करना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा, नए नए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। सो एक बिग ओवरऑल हॉल आना पड़ेगा RBI के गवर्नेंस में जब ये CBDC प्रॉपरली चलेगी अपने कंट्री में। सो दीज आर दी वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद दी CBDC। नाउ कंक्लूजन हम लिखेंगे। ओके, पहली बात तो जो भी वीकनेसेस है, इन ऑर्डर टू रिमूव द सम वीकनेसेस ऑफ CBDC द यूसेज शुड बी व्हाट पेमेंट्स फोकस ओनली। पेमेंट और सेटलमेंट के लिए ही इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, गुड्स खरीदने के लिए और या किसी का पैसा डेट सेटल करने के लिए ये यूज़ करना चाहिए, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। देन वी कैन स्लोली ओके अवॉइड द रिस्क ऑफ व्हाट, अवॉइड द रिस्क ऑफ डिसइंटरमीडिएशन। ओके, बैंक्स को हम प्रॉपरली लेके आ सकते हैं ये चैनल में। The RBI should avoid paying interest on the balances so that it remains only as a means of payment and settlement system. BIS Bureau of Indian Standard has also flagged these risks. CBDC कोई भी होल्ड कर रहा है जैसे लाइक फिजिकल कैश होल्ड करने से आपको अगर आप FD करते हैं या सेविंग्स अकाउंट्स में बहुत 1 साल रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा। CBDC के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए बैंक को, बिकॉज अगर इंटरेस्ट देते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें ही स्टैश करेंगे और फिजिकल करेंसी चलेंगी ही नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत लेस फिजिकल करेंसी आने की वजह से इन्फ्लेटेड होने के चांसेस है। ठीक है, फाइन। द सेंट्रल बैंक शुड बिल्ड ए इकोसिस्टम टू मिटिगेट देम ओके सीकिंग द एंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जो भी डिजिटल करेंसी से इन्वॉल्व है, ऐप डेवलपर्स है, बैंक्स है, ओके रेगुलेटरी बॉडी से, उन सबको इकट्ठा करके क्या करेंगे हम CBDC का एक प्रॉपरली कंसेंसस और डिलिब्रेशन होना चाहिए। इस अगर इस तरीके से करते हैं तो वी कैन फास्ट ट्रैक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ओके ऑफ अवर कंट्री ओके एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स द एम ऑफ व्हाट हैविंग ए डिजिटल इकोनॉमी ओके थ्रू आउट। ठीक है, ये आपका
कंक्लूजन है, इसमें से आप 2-4 लाइन कम भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू बिकॉज सेकंड पैराग्राफ इज सेम लाइक फर्स्ट पैराग्राफ. सो फर्स्ट और थर्ड लिखो, दैट इज ऑल अबाउट इट. थैंक्स अ लॉट फॉर इट टू बी. हैव ए नाइस डे.